गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम युगपत समीकरण क्या होते हैं और उसको हल करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आई होप कि वीडियो क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि युगपत समीकरण क्या होते हैं। युगपत समीकरण यानी कि इस तरह के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। यहाँ पे ये दोनों समीकरण एक साथ युगपत समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पे a1 b1 c1, a2 b2 और c2 ये अचर राशियाँ हैं और x और y चर राशियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इन दोनों समीकरण को हल करके इन्हीं चर राशियों x और y का मान ज्ञात करते हैं और इसको ज्ञात करने की दो विधियाँ आपके सिलेबस में दी हुई हैं। पहला विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। युगपत समीकरण को हल करने की और भी कई विधियां हैं, जैसे कि सारणी विधि, लेकिन हम यहाँ पर बस दो विधियों की चर्चा करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आइए बात करते हैं कि विलोपन विधि। विलोपन विधि जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसी विधि जिसमें कि किसी एक चर राशि को हम विलोपित कर दें, यानी कि हटा दें वहाँ से। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स 2 और x माइनस वाई इक्वल्स 5 देन या 8 कर लीजिए। तो ऐसे समीकरण में आप देखेंगे कि हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक चर को हटा देंगे और एक चर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उस चर के मान को उठा करके किसी एक समीकरण में रख करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम विलोपन विधि को फॉलो करते हैं। तो जब भी विलोपन विधि में दो समीकरण दिए हों तो सबसे पहले हम उन समीकरण में ये चेक करते हैं कि दिए गए समीकरण में क्या कोई ऐसी राशि है, चर राशि, जो कि सेम चर राशि और सेम क्वांटिटी मतलब अचर राशि हो तब, और वो जोड़ या घटाने के साइन में अगर सेम साइन है तो हम उसे घटा करके उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में है तो हम उस समीकरण को जोड़ देंगे। तो हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ से ये अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से है 2x इक्वल्स 10 या x इक्वल्स 5। अब इस x इक्वल 5 को हम किसी भी एक समीकरण में उठा करके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x इक्वल 5 को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 5 प्लस वाई इक्वल्स 2 या y इक्वल्स -3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। विलोपन विधि में बेसिकली हम जो भी इक्वेशन दिए होते हैं उसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या कोई चर राशि और अचर वैल्यू सेम है। तो हम उसको क्या करते हैं, अगर सेम साइन है तो उसको हम घटा देते हैं इक्वेशन को, और अगर अपोजिट साइन है तो हम इक्वेशन को जोड़ करके एक चर राशि की वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसके बाद से फिर प्राप्त चर राशि की वैल्यू को दिए गए समीकरण में से एक में रख करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सपोज यही इक्वेशन हम ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 2 और x माइनस वाई इक्वल्स 8। तब प्रतिस्थापन विधि में दिए गए समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं इस दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर x प्लस वाई इक्वल्स 2 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस वाई आ जाएगी। इसको हम इस दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे तो x की जगह 2 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई इक्वल्स 8। तब यहाँ से 2 माइनस 2y इक्वल्स 8, ये 2 अचर राशि, इसको प्रच्छांतर कर देंगे तो आएगा क्या, -2y इक्वल्स 8 माइनस 2 यानी कि 6, यानी कि y इक्वल्स -6/2 यानी -3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, x माइनस वाई इक्वल्स 3 देन और दूसरा इक्वेशन है हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ y इक्वल्स 6।
हमको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। चूँकि ये भिन्न में दिया हुआ है दूसरा समीकरण, तो हम इसको चेंज कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा x + y = 6 या x + y = 12। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ देखिए x है माइनस वाई है और प्लस वाई है। तो हम अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 करते हैं तो x - y = 3 और x + y = 12 जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x इक्वल आ जाएगा 15 या x इक्वल आ गया 7.5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 7.5 समीकरण 1 में रखने पर 7.5 माइनस y = 3, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो -y = 3 - 7.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4.5 और ये -y है, -y से -y कैंसिल, यानी y = 4.5। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = -y + 1 और 3y = x - 4। यहाँ से विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक साइड में सब चीज़ों को कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा पहले वाले इक्वेशन से, समीकरण 1 से x + y - 1 = 0 और यहाँ से समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 से सभी चर राशियों और अचर राशियों को एक साइड हम कर रहे हैं। तो ये 2y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा x - 2y - 4 = 0। ये सपोज समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब ध्यान दीजिए x + y - 1 = 0 और x - 2y - 4 = 0। यहाँ पे x और x है, सेम है, सेम चर राशि और अचर राशि भी इसकी सेम है, लेकिन दोनों सेम साइन के साथ हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो x + y - 1 = 0 और यहाँ से जाएगा x - 2y - 4 = 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो ये कट गया और ये आ गया 3y = +3 = 0, यानी कि y = -1। अब y = -1 को हम समीकरण 1 में रख देंगे। y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर x - y = x = -y + 1 दे रखा है तो हम y की वैल्यू -1 यहाँ रखते हैं। x = -1 + 1 तो x = 1 + 1, यानी कि x इक्वल आ गया 2। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20 को हल करें व उत्तर की जांच करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलोपन विधि से करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि कोई चर राशि सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x वाले के साथ में 2 और 7 दे रखा है, यानी कि सेम अचर राशि नहीं है, और y वाले के साथ में 3 और 2 दे रखा है, यानी कि यहाँ भी सेम अचर राशि नहीं है। तब हमें इस सिचुएशन में सेम करना पड़ता है। तो सेम करने के लिए सपोज यहाँ 3 है तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यानी कि हम सब ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू को सेम करना है। तो 3 में 2 से गुणा करने पे 6 आ जाएगा और 2 में 3 से गुणा करने पे 6 आ जाएगा, इसलिए हम ऊपर 2 से और नीचे 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमें मिलेगा इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पे 2 दूना 4x - 6y और इक्वल्स 26, और नीचे वाले को सॉल्व करने पे मिलेगा 21x
माइनस 6y इक्वल्स 60। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -6y हो गया, -6y हो गया, लेकिन दोनों सेम साइन के साथ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था। समीकरण 1 में 2 से गुणा किया और समीकरण 2 में 3 से गुणा किया, वो तो हो गया। अब हम इसको जो इक्वेशन आया है उसको हम इक्वेशन नंबरिंग कर लेते हैं और समीकरण 3 को और समीकरण 4 को घटा देते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो 4x माइनस 6y इक्वल 26 और ये 21x माइनस 6y इक्वल 60। जब भी हम इक्वेशन को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण की साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए -6y और ये +6y ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में से 4 गया, आपका आएगा 17 और वो भी ये बड़ा है, 21 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो -17x इक्वल्स और 60 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 34 और 60 बड़ा है उसके साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ गया, इसलिए 7 यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, 17 दूना 34 हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस 3y इक्वल्स 13 यानी 4 माइनस 3y इक्वल्स 13 या फिर -13y इक्वल्स 13 माइनस 4 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा या y इक्वल्स आ गया -3। अब बोला गया है इस क्वेश्चन में कि उत्तर की जांच करिए, तो उत्तर की जांच करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस दिए गए एक समीकरण में सपोज मैंने समीकरण 1 ले लिया, उसमें x का जो वैल्यू निकाले और y का जो वैल्यू निकाले हैं उन दोनों को रख करके और LHS और RHS को इक्वल दिखा देना है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स 13 दे रखा है और x इक्वल्स 2 आया है और y इक्वल्स -3 आया है। पुट कर देते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे -3, LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 दूना 4 हो गया और ये आ गया आपका 9, तो 9 4 और 9 जोड़े आप 13 आया, यही RHS के इक्वल हो गया। यानी कि उत्तर की जांच कर ली मैंने और उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करना। तो जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करते हैं तो मैंने बताया कि दिए गए समीकरण 1 और 2 में से किसी भी एक समीकरण से, सपोज मैंने समीकरण 1 से दिए गए एक चर का मान उसके पद में निकाल लेते हैं। तो ये x माइनस वाई इक्वल्स 4 से x इक्वल क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस 4 प्लस वाई को समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो 3, यहाँ देखिए 3x प्लस 2y इक्वल्स 27 है, 3x प्लस 2y इक्वल्स 27 है, तो हम रखते हैं 3 और इसकी वैल्यू रख देते 4 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 2y इक्वल्स 27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स 27 या फिर इस 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जुड़ जाएगा तो 5y इक्वल्स 27 माइनस 12, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 और ये 1, 5y इक्वल्स 15 यानी y इक्वल्स आ गया 3। अब y इक्वल्स 3 को हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या y बराबर 3 आपको मिलेगा। x माइनस वाई इक्वल्स 4 है तो x इक्वल्स 4 प्लस वाई यानी कि 7। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर।